हेलो व्यूवर्स, आई एम हेयर अगेन विद ए न्यू वीडियो। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये प्यारा सा केक डिज़ाइन। तो आज मैं बना रही हूँ ये 2 पाउंड का केक। तो आज का जो हमारा केक है वो रसमलाई फ्लेवर में होने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि आज जो मैं केक बना रही हूँ वो जो स्पॉन्ज मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है स्क्रैच से। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से केक बनाने की जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं वो मैं बताऊंगी आपको साथ साथ में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको भी इसके बारे में जानकारी हो सके अगर आपको नहीं है तो यहाँ पर हमारी स्पॉन्ज का टेक्सचर देखिए आप, कितने अच्छे से हमारी स्पॉन्ज बनी है और जाली भी कितने अच्छे से हमारी स्पॉन्ज की आई है। तो यहाँ पर आज की हमारी जो ये स्पॉन्ज है ये एगलेस है। तो एगलेस ही देखिए हमारा स्पॉन्ज कितने अच्छे से बना है। तो यहाँ पर इस स्पॉन्ज को बनाने के लिए मैंने लिया है 6 इंच का केक टिन और केक बोर्ड हमारा जो है वो 7 इंच का है। तो इससे क्या है हमारा केक जो है आराम से 1/2 kg के बॉक्स में आराम से हमारा 1 kg का केक आ जाता है। तो यहाँ पर आज का हमारा फ्लेवर जो था वो रसमलाई है। तो इसीलिए मैंने जब स्पॉन्ज को बेक किया था तब मैंने उसमें ऐड किया था रसमलाई इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, इमल्शन में कलर भी ऐड होता है, साथ में एसेंस होता है। इमल्शन जो है थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमल्शन ऐड करके ही अपनी स्पॉन्ज को बनाया था। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैं जल्द ही आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने रसमलाई के पीसेस भी ऐड किए हैं और सोकिंग के लिए मैंने रसमलाई का जो रस होता है उससे ही मैंने अपने स्पॉन्ज की सोकिंग की है। तो अब आते हैं हमारे स्पॉन्ज को अगर हम स्क्रैच से बनाते हैं तो इसके क्या एडवांटेज होती है और क्या डिसएडवांटेज होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसका जो फर्स्ट फ़ायदा हमें होता है स्क्रैच से बनाने का वो होता है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कुछ लोगों को इसका टेस्ट नहीं भी पसंद आता है। तो दूसरा क्या है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। तो इससे क्या है हमारे स्पॉन्ज की शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। अगर हम स्पॉन्ज को फ्रिज में अगर स्टोर करते हैं तो ये 2-3 दिन आराम से रह जाती है। अगर सर्दियां हो तो इससे ज़्यादा दिन भी ये हमारी स्पॉन्ज अगर फ्रिज में पड़ी है तो वो ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं होता है। बट जो हमारे प्री मिक्स होते हैं उसमें आपको पता ही है सब केमिकल ऐड होते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं जिससे हमारे स्पॉन्ज की शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। अगर आप उसको 1 वीक तक भी फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर यही जो है एडवांटेज है स्क्रैच बनाने का और प्री मिक्स से केक बनाने का स्पॉन्ज। तो यहाँ पर दूसरी बात मैं करती हूँ कि स्क्रैच से स्पॉन्ज बनाने के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें जो है मेज़रमेंट्स इतना टाइम लगता है मेज़रमेंट्स को करने में, सब चीज़ें प्रॉपर चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका स्पॉन्ज जो है उसमें प्रॉपर जाली नहीं आएगी और जो हमारा बेकिंग पाउडर है उसका रिएक्शन प्रॉपर नहीं आएगा। अगर आपका कर्ड या आपका विनेगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आपके स्पॉन्ज की जाली प्रॉपर नहीं आएगी। तो दूसरा क्या होता है जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं स्क्रैच के, अगर हम स्पॉन्ज बनाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ जाते हैं। उसमें क्या होता है हमारा कर्ड होता है, मिल्क होता है, प्लस मिल्क पाउडर होता है। अगर आप उसमें मिल्क मेड भी ऐड करें तो उससे अपने स्पॉन्ज की जो है हमारे स्पॉन्ज की कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी डिसएडवांटेज है हमारी स्क्रैच से स्पॉन्ज बनाने का। तो यहाँ पर जो है हम अगर मिल्क की बात करें, अगर हम मिल्क नहीं ऐड करते हैं तो हमारा स्पॉन्ज जो है वो अच्छे से नहीं बनता है। तो अगर आप दही नहीं ऐड करते हैं उसकी जगह विनेगर ऐड करते हैं तो विनेगर का टेस्ट आपकी स्पॉन्ज में आता है। क्योंकि जब भी मैंने स्पॉन्ज को विनेगर से बनाया है तो मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि स्पॉन्ज में हल्का सा टेस्ट विनेगर का आता है। तो यहाँ पर इसका ये भी रहता है कि आप विनेगर नहीं ऐड कर सकते हो क्योंकि उसके टेस्ट का पता चल जाता है कि स्पॉन्ज में विनेगर ऐड हुआ है।
तो कर्ड से हमारा जो स्पॉन्ज का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो इससे क्या है कि अगर आप मिल्क ऐड नहीं करते हो, उसकी जगह वाटर ऐड करते हो, तब भी आपकी स्पॉन्ज में टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पर आपको मिल्क पाउडर भी ऐड करना होता है साथ में, उससे भी आपके स्पॉन्ज का टेस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर मेन बात यही होती है कि हमें होता है कि कुछ भी चीज़ की कमी ना हो। अगर हम कस्टमर को केक दे रहे हैं तो टेस्ट हमें अच्छा देना है। तो इसी चक्कर में हम हर चीज़ को बेस्ट जो है यूज़ करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा टेस्ट हमारे केक का आए। अगर कस्टमर कंपेयर करते हैं बेकरी के केक को, तो हमारे केक का टेस्ट अच्छा हो। तो यही डिसएडवांटेज है हमारे स्क्रैच से केक बनाने की। अगर इन सब को हम छोड़कर प्री मिक्स की तरफ जाते हैं, तो प्री मिक्स जो है उससे केक बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ वाटर ऐड करना है, ऑयल ऐड करना है और स्पॉन्ज को बेक होने के लिए रख देना है। जबकि जब स्क्रैच से अगर बनाते हो तो आपको पता है कितनी चीज़ें जो है फैलती हैं, उसके बाद हमारा एक स्पॉन्ज बेक होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने स्विच किया था इसकी तरफ, प्री मिक्स की तरफ। तो तब से मैं प्री मिक्स से ही अपनी सभी स्पॉन्जेस बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो आज का मेरा ये केक था, तो मुझे इसे घर के लिए ही बनाना था, तो इसीलिए मैंने स्क्रैच से इसको बनाया है। तो जब भी मैं घर के लिए मुझे केक बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट में फ़र्क आता है इन सभी अच्छी चीज़ों को यूज़ करके। और जो प्री मिक्स से होता है उसका टेस्ट अलग होता है और स्क्रैच से बनेगा टेस्ट अलग होता है। अगर कोई इन केस कस्टमर डिमांड करता है कि उनको स्क्रैच से ही स्पॉन्ज चाहिए, तो मैं स्क्रैच से भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, कि ये नहीं कि हमें प्री मिक्स से केक बनाना आ गया तो चलो जी काम हो गया। कभी कभी कुछ कस्टमर कह सकते हैं कि हमें स्क्रैच से चाहिए, तो हमें स्क्रैच से भी बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर आप बिगनर हो, तो पहले आप स्टार्टिंग हमेशा स्क्रैच से ही करें। क्योंकि मैंने भी जब बेकिंग स्टार्ट की थी, मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की अगर आप वीडियोस देखोगे मेरी, तो उसमें मैंने सारी स्पॉन्जेस जो हैं स्क्रैच से ही बनाई है। तो यहाँ पर कभी कभी होता था कुछ अपनी खुद की रेसिपी में ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए अगर, तो स्पॉन्ज अच्छे से नहीं बनती है। मेन चीज़ क्या होती है, उसकी जाली नहीं प्रॉपर से आती है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया। बट हम अगर प्रीमिक्स से बनाते हैं तो कोई भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, आराम से हमारी स्पॉन्ज बेक हो जाती है। अगर हमें जल्दी में कोई ऑर्डर मिलता है तो उसको जो है प्रीमिक्स को यूज़ करना बहुत आसान होता है। तो चलिए आती हूँ मैं अपने केक पर दोबारा से। तो यहाँ पर आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाली थी, क्योंकि ये मेरे घर का ही केक था, तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जो रसमलाई केक है उसका डिज़ाइन वही नहीं बनाऊंगी जो हमेशा ही मैंने यूट्यूब पर देखा है कि रसमलाई का वही 1M नोज़ल यूज़ करके या 2D नोज़ल यूज़ करके जो है केक का डिज़ाइन बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ नया ट्राई किया है और कलर थीम मैंने वही रखी है, ऑफ वाइट, हल्का सा येलोइश हमारा जो है कलर है यहाँ पर हमारी क्रीम का। तो जो मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है वो मैंने रोज़ नोज़ल का यूज़ किया है, उसी से मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये ऐसा लुक आता है जैसे हमारी वेफर जो पेपर होते हैं उससे जो केक का डिज़ाइन बनता है, तो सेम लुक हमारा ऐसे हम पाइपिंग बैग से बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब मैंने क्रम कोटिंग की है, इसकी क्रम कोटिंग के बाद मैंने टॉप की जो पार्ट था हमारा उसको मैंने पहले क्लीन किया अच्छे से और उस पर सॉइल पैटर्न बनाया। उसके बाद जो हमारी साइड वॉल्स हैं उस पर भी मैंने एक बेस कलर येलो कलर दे दिया था, क्योंकि अगर आपका कहीं भी हाइड होता है, विजिबल होता है नीचे से आपका, तो वहाँ पर भी अगर आपने सेम कलर किया हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है कि नीचे से हमारी स्पॉन्ज दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको जो है बेस कलर यहाँ पर देना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ से जो है ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसके लिए जो आपकी क्रीम है बहुत अच्छे से बीट होनी चाहिए, हार्ड बीट होनी चाहिए, तभी आपका जो केक का डिज़ाइन है वो अच्छे से निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा इसको थोड़ा इधर उधर हिला हिला के इस डिज़ाइन को बना रही थी, थोड़ा हाथ को शेक करके बना रही थी, बट आप इसको सीधा ही ऐसे ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं अगर आप चाहें। तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं ऐसे आप बना सकते हो। अगर आपसे साइड वॉल्स की फिनिशिंग नहीं हो पा रही है
तब भी आप इस डिज़ाइन को आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर फिर मुझे कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर वाइट पर्ल्स ऐड किए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर कैंडल ऐड की है और यहाँ पर बर्थडे टैग ऐड करके हमने अपने केक को कंप्लीट किया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें। थैंक्स।